पहली क्वेरी हैदराबाद से सुशांत साहब जुड़ते हुए। सुशांत जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो सर। सो मेरे पास LTI माइंडट्री के 65 शेयर्स हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 6753। तो विजन है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, बट कट बहुत ही डीप है फॉर नाउ। अच्छा खासा रिसर्च करके ही लिया था, बट ये इसने पोर्टफोलियो को बहुत ही ड्रॉ डाउन किया है, तो इस पे व्यू चाहता हूँ। सही बात है, पढ़ लिख के लिया था, बढ़िया कंपनी थी, पर इस तरह का पेन। और आज ही सुबह मेंशन कर रहा था, पिछली सीरीज में आईटी 8% गिरा इंडेक्स, उसके ऊपर आज 4% की और क्रैक है। इस तरह का पेन आईटी पे आता चला जा रहा है। कोई फंसा हुआ अच्छी पेडिग्री की कंपनी में क्या करे? नहीं, वैसे सुशांत जी के साथ एक तो ये सीरियस वाला बैड लक भी हो गया कि एक अच्छा स्टॉक उन्होंने 52 वीक हाई वाले दिन लिया है। ये जो उन्होंने जिस प्राइस पर लिया है, इसका 52 वीक हाई 67 था। अगर इन्होंने 52 पर लिया है तो एकदम ऑल टाइम हाई पर फंस गए। और देखिए क्या होता है, और LTI माइंडट्री एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लॉस बुक करने को कहना भी खराब लगता है कि आप लॉस बुक कर लीजिए। और इनकी पेन देखिए आप, ये पूरा का पूरा पेन इनको देखने को मिली है 2 महीने में। ये आई थिंक इन्होंने दिसंबर में लिया होगा पिछले साल। सुशांत जी, दिसंबर में लिया होगा आपने मेरे ख्याल से? हाँ, दिसंबर में लिया होगा। देखिए ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपको अपने आप को कहना होता है बैड लक। लेकिन अब मैं ये जरूर कहूँगा कि एवरेज भले ही ना करें, लेकिन थोड़ी और हिम्मत रखें, क्योंकि ये उस कैटेगरी के स्टॉक्स में नहीं है जिनको आप बड़े लॉस के साथ बेचें। आई थिंक ये हो सकता है कि थोड़ा और लॉस हो जाए, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और अगर आपके पास कैपेसिटी है कुछ टाइम और रखने की, तो मेरा ये व्यू है कि ये थोड़ा सा आपको और इसमें थोड़ी सी और पेशेंस रखनी होगी ऐसे स्टॉक्स में। ये उस कैटेगरी का स्टॉक नहीं है जिसको आप कहें कि नहीं बस मैं इस लेवल पर बेच कर निकल जाता हूँ। या तो आप एक एज अ ट्रेडर एक डिसिप्लिन रखते और एक स्टॉप लॉस रखते। अगर आपने वो नहीं रखा तो इन लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि आप अब यहाँ पर वो कुछ कर सकते हैं। एवरेजिंग मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि पता नहीं मार्केट कितना और गिर सकता है, तो इसके लिए रखिए सुशांत जी, फॉर द टाइम बीइंग होल्ड करिए। इवेंचुअली शायद यहाँ से कुछ रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो। पेडिग्री अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है जिसमें आप निवेशित हैं। हैदराबाद से जोशुआ अजय साहब जुड़ते हुए। अजय जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष साहब। हाय सर। सर ये मैं टाटा एलेक्सी के मेरे पास 100 शेयर्स है और मेरा प्राइस है 7130। और ये लिया लंबी अवधि के लिहाज से था अजय सर, है ना? हाँ सर। ये वो थे जो बढ़िया ग्रोथ करती थी, ग्रोथ गायब हो गई है। आज भी 40 टाइम्स प्लस पे ट्रेड कर रहा है बाजार, इसीलिए अब मेरे ख्याल से आज ही ये अपने ईयर लोस के आसपास खड़ा होगा। डॉक्टर साहब साल का चार्ट खोलिएगा इसका। मानस टाटा एलेक्सी प्लीज। जोशुआ सर ने लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, लेकिन मामला गड़बड़ाता चले जा रहा है स्टॉक का। तो देखिए, गुड आफ्टरनून आपको जी। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक का ट्रेंड निगेटिव है। किसी भी नजरिए में देखेंगे, आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस सपोर्ट था 5690 के आसपास, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से तो ये शायद 4500 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कभी भी कोई उछाल मिले तो मेरे ख्याल, देखिए इस टाइम पे 20-25% नीचे निकलना सच में बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है। पर मेरा समझना है कि एक तरीका है इसको करने का कि आप कभी भी उछाल मिले तो स्टॉक से निकले और एक लेवल ध्यान रखें कि उसके ऊपर जाएगा। तो मैं नॉर्मली ये बात बताता जरूर हूँ कि एक बार उछाल पे निकलने की कोशिश करें और फिर से आप एंट्री कर लीजिए। आप 6500 के ऊपर निकले, फिर से आप एंट्री कर लीजिए। लेकिन उछाल मिल सकता है क्योंकि ये 7-8 दिनों का क्रैक था। तो जब भी 57-6000 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फिर से आप लॉन्ग हो सकते हैं 6500 के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आशीष मैं थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहता हूँ। इन स्टॉक्स में दिक्कत क्या है, हम लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं कितना गिरा। कई बार ना स्टॉक प्राइस, ये स्टॉक 5300 पे महंगा है बजाय 7500 के, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स, अगर अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगी तो वो उतना उससे ज़्यादा स्टॉक गिरेगा। टाटा टेक एक और एग्जांपल है। ये दोनों सेम ऑलमोस्ट प्रोफाइल के स्टॉक्स हैं। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें आपको थोड़ी कड़वी घुट पी के ना निकलना पड़ेगा। टाटा एलेक्सी जैसा स्टॉक में क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हैं, ये 300 से 8,000 तक का, इसका 5 साल का चार्ट रख दीजिए जरा एक बार।
अब मैं, क्योंकि हम सिर्फ 6 महीने का मूव देखेंगे तो वो लगेगा आपको ऐसे भी, 9,000 प्लस है ना। तक गया था, हाँ। 5 साल का मूव अगर आप देखेंगे ना, इसमें ये 500 वाला स्टॉक री रेट होकर 11,000 गया था। 11,000 का 5,500 हो गया, 2700 भी हो सकता है विदाउट अ डाउट, तब भी 4-5 बैगर रहे। तो आई थिंक जिसमें इसमें इसमें भले ही आपको महंगा वापस री एंटर करना पड़े, लेकिन जब मोमेंटम हो तब वापस एंटर करें इसमें। भाई साहब, प्रीमियम आज भी कमांड करता है, ग्रोथ नदारत है, इसलिए रिस्की स्टॉक है। एक ना इंटरेस्टिंग ट्विटर पे सवाल आ रहा है, बद्रेश कापड़ी साहब पूछ रहे हैं, और ये सब हम सबका सवाल है एक्चुअली, इसलिए मैं ले रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स में जो सिप कर रहे थे उसमें आगे क्या करें, क्योंकि एयूएम्स में एवरेज 50% तक की गिरावट आ चुकी है। फिर वही मल्टी स्मॉल मिड कैप फंड हो तो सुझाव दीजिए, क्या करें? जो एसआईपी से चालू रखें या बंद कर दें? एकदम प्रैक्टिकल है, क्योंकि अब वो पेन दिखे ही चले जा रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एक रिग्रेट रखी है वो ये थी कि जो पहली बेयर मार्केट आई थी उसमें मैंने अपनी एसआईपी रोक दी थी और रिडीम कर लिया था। अगर मैंने वो नहीं किया होता और अगर मैंने वो कंटिन्यू करी होती तो आज मैं रिटायर हो चुका होता, है ना। तो एसआईपी का मतलब ही ये है कि आप सिंपल एसआईपी का मतलब समझिए, आप 10,000 रुपये एक किसी फंड में डाल रहे हैं या किसी स्टॉक में डाल रहे हैं। कई लोग स्टॉक में एसआईपी करते हैं। सपोज करिए वो 200 रुपये उसका रेट चल रहा था, है ना। तो अब आप अगर 10,000 रुपये उसमें डाल रहे हैं तो 50 यूनिट आ जाएंगी। अब अगर वो करेक्ट होकर 100 आ गया तो आपको 100 यूनिट लेने का मौका मिल जाएगा इस प्राइस पर। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पर हर हफ्ते हर महीने जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी हो उस पर आप करते हैं। बेयर मार्केट में कभी भी एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए, कभी भी। और बुल मार्केट में उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ाएं बेयर मार्केट में, और बुल मार्केट में बस उसको एंजॉय करें। बिल्कुल कंटिन्यू करिए, एसआईपी इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। और ये एक फेज है मार्केट का, ये भी निकल जाएगा। हमने ऐसे फेज कई बार देखे हैं। पहली बार लकीली ऐसा करें क्या, अब सैलरी भी आई है आज, टॉप अप वाला थोड़ा सा शुरू कर दें इन लेवल्स पे, कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं। मैं तो बोला भी था, आपको याद होगा कि मैं कहा था कि अगर 22,000 निफ्टी आया तो मैं 10 महीने deploy SIP वो मैं करने वाला हूँ। मैं आज ही कर दूंगा। इनफैक्ट 22,100 तो आएगी, अब 22,000 की कौन वेट करेगा। भाई साहब, एसआईपी कंटिन्यू करिएगा, ये तो मौके हैं बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक सस्ते में एक्यूमुलेट करने के। पहले तो सब महंगे खरीद लिए थे अपन ने। कर्नाटक से सुनील पाटिल सर जुड़ते हुए। सुनील सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सॉरी थोड़ा वेट कराया आपको। सवाल सर। सर गुड आफ्टरनून सर। तो ये सवाल मेरा था सर, इरिडा का हाँ 73 शेयर सर, परचेजिंग प्राइस ऑन 88 रुपीज, 90 रुपीज, सॉरी एंड अनदर वन परचेजिंग सिस्टम सर। पहले इरिडा पे चलता हूं सर। 90 के भाव तो बढ़िया है भाई साहब, आप तो बचे हुए हो। लेकिन इरिडा वो स्टॉक था, मानस चार्ट खोलिएगा क्विकली, जी जी, वन टाइम प्राइस टू बुक पे आया था, तब मिला जुला रुझान था सबका और ये फट गया था बुरी तरीके से। आज भी इसकी मेरे ख्याल से बुक वैल्यू वही 30-40 के बीच की है, तो प्राइस टू बुक तो आज भी 4 टाइम्स कमांड करता है। जाने को कुछ भी हो सकता है। मानस चार्ट्स पे समीकरण कैसे? 90 की खरीद है, मुनाफा बांधने की सलाह दोगे या बने रहने की सलाह दोगे आप? मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले, क्योंकि देखिए 3-4 दिनों में 186 से लेकर 153 तक स्टॉक लुढ़का है। एक उछाल मिल सकता है, शायद उसमें आपको 170 या 168 तक के भाव देखने को मिले, तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और स्टॉक को फिर से एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है। डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, वीकली चार्ट पे 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मेरे ख्याल से 120 रुपए के आसपास का होगा, लेकिन उससे पहले एक बाउंस बैक आ सकता है, तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। 195 के ऊपर निकले, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करे तो आप फिर से स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं।